पिछला क्लास में हम लोग देख चुके थे कि मिरर आखिर क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इमेज क्या होगा, इमेज किस नेचर का होगा, नेचर जो इमेज जो बनेगा पॉजिटिव नेचर का होगा या निगेटिव नेचर का होगा, तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये इमेज होता क्या है। तो यहाँ पर दो वर्ड आता है, एक होता है ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज, तो ऑब्जेक्ट किसको कहा जाएगा और इमेज किसको कहा जाएगा, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये मिरर है। मिरर के बारे में देखिए कुछ और बता देगा। देखिए जो कलर जो किया गया है, यानी कि इसे पीछे क्या किया गया, पेंट किया गया, और जो स्मूथ सरफेस दिया है इस दृश्य हम लोग देखेंगे, कुछ भी दिखाई देगा तो इधर से दिखाई देगा, और ये जो किया गया वो पेंट किया गया। आपको एक जानकारी दे दिया जा रहा है, जो पेंट किया जाता है किस चीज़ का पेंट किया जाता है, हम लोग कौन सा इसमें केमिकल का यूज किया जाता है, तो इसका आंसर होगा AgBr, मतलब इसका होगा AgBr प्लस सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। ये पीछे जो कलर किया जाता है ना, तो इसका नेचर, अच्छा इसी से क्यों किया जाता है, हम लोग कोई पेंट तो पोत देंगे तो क्या उससे नहीं दिखाई देगा क्या, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। इससे में क्या होता है कि एक तरफ क्या होता है, लाइट को उधर पार नहीं होने देता है और लाइट को रिफ्लेक्ट होने देता है, ठीक है। दूसरी तरफ से क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होगा, जिसके कारण क्या होता है हम लोग कुछ भी चीज़ बढ़िया से देख पाते हैं कि हाँ आज अच्छा दिख रहे हैं, अच्छा ये हाँ इससे कैसे हो गया, यानी कि शीशा में देख पाते हैं, किसके कारण, वही रिफ्लेक्शन के कारण। आपको हम देख पा रहे हैं किसके कारण, रिफ्लेक्शन के कारण। लाइट आ रहा है, लाइट यहाँ से टकरा के चला जा रहा है, जिसके कारण आपको हम बढ़िया से लॉक कर रहे हैं, झकास दिख रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये लाइट के कारण होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होगा। तो अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि इमेज और ऑब्जेक्ट में अंतर क्या है। तो एक यहाँ पर कुछ भी जैसे मान लेते ये नॉर्मल रे है, जो सेंटर में जो रहेगा नॉर्मल रे रहेगा, यहाँ पर कुछ भी चीज लिख दिया गया, जैसे बोला जा रहा है A फॉर एप्पल, मतलब ए लिखने से बेहतर है कि एप्पल बना दे रहे हैं, ये एप्पल है। अगर ये एप्पल यहाँ सामने रखा गया है ना, सामने है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, ऑब्जेक्ट। और इसी का फोटो ये जो इसमें शीशा में जो दिखेगा, शीशा में जो फोटो दिखाई देगा उसको क्या कहा जाएगा, इमेज कहा जाएगा। और जो सामने जो दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट है, जो शीशा में जो दिखेगा वो इमेज है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले प्लेन मिरर में क्या क्या खास बात होता है इमेज से रिलेटेड, तो इसके बारे में देखते हैं। जो भी इमेज जो बनता है रियल इमेज बनता है। कैसा इमेज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उलट जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे जो लिखा हुआ रहता है क्या, बी लिखा हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पर लिख के बता जा रहा है, और यहाँ पर मिरर रहेगा, मान लेते हैं ऐसे मिरर बना दे रहे हैं, तो मिरर में कैसा दिखाई देगा, ये उल्टा का ऐसे का लिखा हुआ दिखाई देता है, ऐसा ही दिखाई देता है। तो ये क्या होता है, ये उल्टा, यानी कि क्या होता है, इन्वर्ट है, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। अब इसके साथ साथ इसका एक और खासियत देखिएगा कि जितना भी एंगल यहाँ पर थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखेगा, बैंड जितना भी दिखेगा, तो इसका इमेज का होता है दोगुना बैंड हो जाता है। क्या होगा, इमेज कैसा होगा, दोगुना बैंड होगा। तो सबसे पहले कैसा इमेज बनेगा, यहाँ पर लिख दिया जा रहा है रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और इसके बाद दिखेगा तो और कैसा होगा, जैसे मान लेते हैं इसको थोड़ा सा बेंड कर देते, थोड़ा सा मोड़ देंगे, तो यहाँ जो इमेज जो बनेगा दोगुना मुड़ा हुआ दिखाई देगा। इसीलिए कभी कभी देखते होंगे कैमरा में कि यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखता है, लेकिन उसमें देखते हैं तो क्या होता है, एकदम पूरे मुड़ा हुआ दिखता है, दोगुना टेढ़ा दिखता है। क्या कारण है, क्योंकि क्या होता है जो इमेज उसमें जो बन रहा है डबल मुड़ जाता है, यानी कि क्या होगा, बेंड अगर क्या होगा यहाँ पर 2 डिग्री होगा, कितना मुड़ा हुआ दिख रहा है यहाँ पर 2 डिग्री होगा, जैसे ये लाइन जो है थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें देखेगा तो थोड़ा और ज़्यादा टेढ़ा दिखाई देगा। इसके पीछे कारण क्या है, जो इमेज जो बनता है डबल मतलब उसका दोगुना हो जाता है, यानी कि कितना उसमें दिखाई दे रहा होगा, 4 डिग्री मुड़ा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अगर इसका बात किया जा रहा है वेलोसिटी का बात करते हैं, वेलोसिटी ये प्लेन मिरर का भी इमेज के बारे में बताया जा रहा है। अब स्फेरिकल मिरर में नहीं इमेज आया, कैसे इमेज बनता है, सिर्फ प्लेन मिरर का। वेलोसिटी का बात करते हैं, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, स्पीड का बात करते हैं। तो अगर स्पीड का बात किया जा रहा है, तो
तो इमेज अगर रियल में हम कितना चल रहे हैं 5 का स्पीड में चलेंगे, कितना का स्पीड में 5 का स्पीड में चलेंगे तो सिसवा में दिखाई देगा इसका जस्ट दोगुना दिखाई देगा, 10 का स्पीड दिखाई देगा। कितना का, जैसे 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में चल रहे हैं तो उधर कितना दिखाई देगा 10 किलोमीटर पर आवर। अब याद कीजिए कभी जिम में देखे होंगे तो जिम में क्या होता है एकदम पूरा चारों शीशा एकदम चकमका के लगा दिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि क्या होता है जैसे हम लोग क्या होता है धीरे धीरे करते हैं ना तो उसका दोगुना स्पीड दिखाता है, एकदम खुद एनर्जी आ जाती है, अरे हम तो पूरा स्पीड आज हुसैन बोल्ट को फेल करेंगे। तो क्या होता है, ये क्या होता है इसमें हम लोग यहाँ का कितना दौड़ते हैं 20 का स्पीड में दौड़ते हैं तो वहाँ कितना दिखाई देगा 40 का दिखाई देगा। यानी कि क्या होता है वेलोसिटी क्या होता है डबल हो जाता है। और सेम वैसे ही डांस क्लास, डांस में भी देखते होंगे डांस क्लास रहता है, चारों तरफ क्या होता है शीशा लगाया हुआ रहता है। अब खास करके क्या होता है गर्ल्स लोग क्या करने जाती है डांस, अब बॉयज लोग क्या होता है जहाँ थोड़ा सा जिम जाएंगे, ठीक है, तो जिम, गर्ल्स लोग डांस क्लास। और उसमें क्या होता है अब डांस करती है थोड़ा सा भी क्या होता है हाँ क्या थोड़ा सा भी जो स्टेप करती है तो उसमें क्या होता है एकदम लगता है कि आज तो माधुरी दीक्षित फेल, ठीक है। तो ये क्या होता है वेलोसिटी, मतलब जैसा हम लोग करते हैं तो वहाँ डबल दिखाई देता है कि नहीं क्या स्टेप करे, गर्दा स्टेप करे, जबकि इधर क्या हो रहा है तो ये हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी में क्या बताया गया, वेलोसिटी में क्या होता है कि 5 किलोमीटर का अगर इधर का स्पीड रहेगा तो उसका 10 का होगा, यानी कि वेलोसिटी क्या होता है इधर v है तो इधर क्या होगा 2v, मतलब स्पीड कितना हो जाता है डबल स्पीड हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं इसका एक और खासियत जो होता है इमेज का जो रहेगा कि डेप्थ, मतलब क्या होता है इमेज यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 10 मीटर है, सपोज करते हैं 10 मीटर है, तो इसका जो इमेज जो बनेगा तो शीशा का कितना पीछे इमेज बनेगा, कितना पीछे बनेगा, तो इसका आंसर होगा सेम साइज बनता है। क्या बनेगा इमेज जो बनेगा सेम साइज बनेगा। तो ये देखिए क्या होता है प्लेन मिरर का जो इमेज जो बनेगा उसका ये सब नेचर हुआ। सबसे पहला क्या है और क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा तो इससे जुड़ा हुआ भी बता रहे हैं। सबसे पहला क्या है ये जो AgBr जो दिया गया है मिरर के पीछे जो पेंट किया जाता है उसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, ये AgBr, ठीक है। कैसा इमेज बनेगा रियल इमेज बनेगा, कैसा रहेगा इन्वर्टेड इमेज रहेगा, जो भी जितना भी बेंड रहेगा ऑब्जेक्ट क्या होता है जितना भी बेंड किया रहेगा उसका डबल दिखाएगा किधर इमेज में दिखाएगा। अगर क्या होता है वेलोसिटी इधर कितना है जितना भी रहेगा उसका डबल दिखाई देगा। अब यहाँ पर क्या होता है डेप्थ कितना रहेगा सेम साइज, क्या होगा सेम साइज। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर एक ऑब्जेक्ट मिरर के कितना 10 मीटर सामने है, कितना है 10 मीटर सामने है तो इसका इमेज कितना पीछे बनेगा 10 मीटर। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो यानी कि क्या इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कैसे तो आप लोग देखिए, जैसे क्या होता है मान लेते हैं एक मिरर है और थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन में आखिर क्या पूछा जा रहा है। ये मिरर है, एक क्या होता है छोटा बच्चा रहता है फुटबॉल खेलते हुए क्या होता है दौड़ना शुरू करता है, इसका स्पीड कितना है मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। ये कितना मीटर तक कितना देर तक दौड़ता है 10 सेकेंड तक दौड़ता है। और जैसे दौड़ता है बॉल लेके दौड़ते जाता है और उसके बाद देखता है कि इसका इमेज जो बन रहा है ना, इसका इमेज जो बन रहा है कितना अंदर बन रहा है, मतलब कितना दूर पर बन रहा है तो बन रहा है 30 मीटर का दूरी पर इमेज इसका बन रहा है। तब आपको ये बताना है कि ये मिरर से कितना दूर खड़ा था, 6 मीटर, कितना दूर खड़ा था। अब यहाँ पर बात आ रहा है कि जब 30 मीटर इसका इमेज क्या होता है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। एक लड़का है फुटबॉल लेके क्या होता है दौड़ते हुए जा रहा है, एकदम पूरा रेंज में दौड़ते हुए जा रहा है, उसका स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड तक दौड़ा, कितना दौड़ा 10 सेकेंड तक
दौड़ा। अब दौड़ने के बाद क्या होता है, जब यहाँ जिसका तक जितना भी दूरी तय किया होगा तो यहाँ पर पहुँचा, ठीक है। और उसके बाद देखता है कि मिरर के सामने देखता है कि इसका इमेज कितना दूर पर बन रहा है, 30 मीटर। 30 मीटर। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बताइए कि ये मिरर से कितना दूर पर है, कितना दूर पर है, ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन इसी में से आएगा कि कितना दूर से दौड़ते हुए आया था, मतलब ये कितना दूर से दौड़ते हुए आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कैसे बनेगा, देखिए जब 30 मीटर का इमेज दिख रहा है, यानी कि यहाँ कितना दूर में दिख रहा है, 30 मीटर, यानी कि यहाँ से 15 मीटर होगा, इधर भी तो 15 मीटर होगा, तब न जाकर के इसका इमेज वह दिखेगा, तब न 30 मीटर होगा, होगा कि नहीं। यानी कि 15 यानी कि इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 15 होगा, इसका कितना हो जाएगा, 15। तो कितना दूर पर है ये, 15, मतलब यहाँ से आया कितना होगा, 15, और यहाँ से कितना होता है, 5 का स्पीड में 10 सेकेंड तक दौड़ा, तो कितना दौड़ेगा, 50 मीटर। और ये कितना है, 15 मीटर, 50 और 15 कितना हो जाएगा, 65 मीटर। मतलब यहाँ से दौड़ते हुए कितना दूर से आ रहा है, 65 मीटर से आ रहा है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए तो अपने आप ये बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, इससे क्वेश्चन एक और अराइज होता है। क्या अराइज होता है, जब भी आप लोग अगर सैलून में गए होंगे तो क्या देखते हैं, एगो आगे भी शीशा, एगो पीछे भी शीशा। अब यहाँ पर अपना शक्ल आता है, पीछे भी दिखाई देता है, पीछे वाला भी दिखाई देता है, और उसका इमेज फिर से मिरर में बनता है, उसका इमेज फिर से पीछे से दिखाई देता है, यानी कि इमेज बनता है। यानी कि कितना इमेज बन सकता है, कितना इमेज बन सकता है, क्वेश्चन ये आ रहा है। जैसे यहाँ मिरर है और यहाँ पर भी मिरर है, ठीक है। अगर आमने सामने रखा जाएगा तो कितना इमेज बनेगा। अगर एक तो थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, थोड़ा सा मोड़ देते हैं, तो कितना इमेज बनेगा। तो इसको कैलकुलेट करने का क्या आता है, फॉर्मूला देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री बाय थीटा। इसका कहने का मतलब कितना होगा, 360 डिग्री, और थीटा मतलब क्या होता है, कितना डिग्री बेंड किया हुआ, कितना डिग्री उसको मोड़ा गया है। तो उससे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, जितना भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, जब भी इमेज जो बनेगा वो हमेशा ऑड नंबर में होना चाहिए। इमेज हमेशा क्या होता है, ऑड नंबर में रहेगा। अब आप लोग बोलिएगा कि सर काटेंगे, अगर इवन नंबर में आएगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग करेंगे क्या, कैसे ऑड करेंगे। तो क्या करेंगे कि अगर इवन आया तो उसमें से एक घटा दीजिए, क्या कीजिए, एक घटा दीजिए। तब आपके दिमाग में आ गया, हाँ ये तो दिमाग सही लगा, तो क्या ऑडवो में माइनस करेंगे गो। अरे जब बोला गया कि इमेज हमेशा ऑड में रहता है, जब ऑड में आ ही गया तो माइनस करेंगे क्या, जरूरत है क्या, एकदम नहीं। लेकिन जब इवन रहेगा तो उसमें माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। तो इसलिए अब ऐसे एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, यहीं से क्वेश्चन दिया जा रहा है। जैसे क्या होता है, एक सैलून में आप लोग गए, झकास, ठीक है, अब वहाँ गए तो एकदम शीशा चारों ओर अच्छा से लगाया गया था। आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मेजरमेंट करके देखें कि नहीं, यहाँ पर जो शीशा का जो ये एंगल जो बन रहा है, झुका करके जो लगाया गया है, कितना डिग्री का बनाया गया है, 60 डिग्री। मान लेते हैं कितना है, 60 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि उसका इमेज क्या, उसका इमेज कितना इमेज फॉर्मेशन होगा, कै वो इमेज बनेगा। तो आप लोग बोलिएगा कि क्या क्वेश्चन देते हैं सर, कितना इजी है। देखिए अभी तुरंत बनाते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से कीजिएगा। तो यहाँ क्या होता है, थीटा, थीटा मतलब आप ही ना बताते कि 60 होगा, देखिए 60 लिख देते हैं, यही आप लोग का दिमाग में चल रहा है। 0 से काटेंगे भी 6 आया, देखिए 6 आंसर। लेकिन अब आप लोग को देखिए बता रहे हैं कि जब इमेज हमेशा ऑड में रहता है तो क्या 6 कैया से ऑड होने लगा, क्या ऑड है, नहीं। जब इवन है तो क्या करेंगे, -1, मतलब कितना इमेज बनेगा, 5 गो इमेज बनेगा। कितना इमेज, 5 इमेज। अगर 5 रहता तो क्या माइनस करते, क्या नहीं, क्या करते, क्या नहीं, कभी नहीं करते। तो आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन दिया जा रहा है कि अगर इस बार दूसरा वाला सैलून में गए, कहाँ गए, दूसरा वाला में, और वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा नाप के देखे कि नहीं सिसवा जो है ना, जहाँ तक देख रहे हैं कितना होगा, 40 डिग्री पर बेंड कर रहा है। कितना डिग्री हो रहा है, 40 डिग्री। तो अब आप लोग तुम स्पीड में बताइए कि कितना इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इसका आंसर होगा, जब 360 लिखा गया है तो 360 होगा,
थीटा कितना है 40 डिग्री, तो 0 to 0 कैंसिल, और कितना होगा 9। क्या होगा आंसर 9। अब आप लोग बोलेगा सर माइनस तो करना है ना, अरे माइनस नहीं करना है, इमेज हमेशा ऑड में आंसर आता है, ये तो ऑड है ही, जब ऑड है तो क्या माइनस करेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में कहाँ पर इमेज बनेगा, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कॉनकेव मिरर आखिर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया गया है। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है आपका, ये कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में कहाँ पर इमेज बनेगा, तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये एफ, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या कहा जाएगा, फोकल लेंथ। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी को तो कहा जाता है रेडियस। रेडियस कहने का मतलब क्या होता है, ये इस प्रकार से अगर राउंड करेंगे, गोल करेंगे, ये क्या होता है, सेंटर होगा, मतलब सर्कल का जो भी इस प्रकार से स्फीयर जो बनेगा उसका सेंटर यहाँ पर, रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा, यही क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि इमेज कहाँ पर रहेगा, तो सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, तो उसका इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए पॉजिटिव और निगेटिव नेचर आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए स्पेस तो नहीं है, हाँ इस प्रकार से स्फीयर है, क्या है, ये मान लेते स्फेरिकल मिरर है, यहाँ पर इसको कलर कर दिया जाता है, इसको काट दिया जाता है यहाँ पर। तो इसका किधर साइड से बनेगा, रेडियस कहाँ रहेगा, इधर रहेगा ना, यहाँ पर रहेगा ना, तो इसका प्लस का साइन यहीं पर रहेगा, यानी कि इधर इमेज जो बनेगा तो उसका क्या होगा, पॉजिटिव नेचर। अगर इमेज क्या होता है, मिरर के जब पीछे बनेगा तो क्या होगा, वो निगेटिव नेचर होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ पर इमेज बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ, इन्फिनाइट पर है। इन्फिनाइट कहने का मतलब क्या होता है, इन्फिनाइट कहने का मतलब ये होता है कि बहुत दूर नहीं, कहने का मतलब ये होता है कि इसको अगर सर्कल इस प्रकार से गोल करेंगे, क्या होगा, ये गोल करेंगे तो सर्कल से बाहर से दूरी, यानी कि इसके बाहर रहेगा तो उसके लिए इन्फिनाइट दूरी हो गया। क्या हो गया, ये इन्फिनाइट हो गया। यानी कि इन्फिनाइट पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, कहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा, इन्फिनाइट पर ऑब्जेक्ट रहेगा, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो इसका इमेज देखिए कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर। जैसे ये यहाँ से आया एकदम, जब भी इन्फिनाइट पर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका जो रे आता है पैरेलल टू नॉर्मल रे, और टकराने के बाद कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अगर इधर से भी लाइट आए तो टकराने के बाद कहाँ जाएगा, इस प्रकार से होगा। तो याद रखिएगा सबसे पहले क्या होता है, इन्फिनाइट पर जब रहे, ठीक है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अब इसको याद करने का बहुत ही सिंपल सा ट्रिक ये है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना ही छोटा इमेज। इन्फिनाइट पर है ऑब्जेक्ट तो उतना ही छोटा इमेज, ठीक है, जितना दूर उतना छोटा होगा इमेज बनेगा। अब क्या होता है, इन्फिनाइट पर है तो फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और क्या होता है, अब थोड़ा थोड़ा अब आगे आ रहा है, कहाँ आएगा, आगे आएगा, यानी कि सी के पिछुआ जब रहेगा ऑब्जेक्ट, कहाँ रहेगा, सी के पीछे रहेगा, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इहो थोड़ा सा खिसकेगा, यहाँ पर सी और एफ के बीच में यहाँ पर इमेज आएगा, ठीक है। यानी कि क्या होता है, थोड़ा सा आगे आया तो इमेज भी थोड़ा सा बड़ा बना, ठीक है। और पूरे के पूरे सी पर रहेगा तो इमेज भी कहाँ बनेगा, पूरे सी पर बनेगा। तो जितना बड़ा ये रहेगा उतना ही बड़ा ये रहेगा, ठीक है। अब सी और एफ के बीच में जब और आगे करते हैं तो क्या होगा, इसका इमेज क्या होगा, ये दूर रहेगा, ठीक है। क्या होगा, ये दूर जाएगा। अब क्या होता है, जब ये ऑब्जेक्ट रहेगा यानी कि जब ये नजदीक आ रहा है, ऑब्जेक्ट जब नजदीक आएगा और इमेज जब दूर होगा तो इमेज कैसा बनेगा, और बड़ा बनेगा। यानी कि क्या होगा, ये और बड़ा बनेगा। और जब ये फोकस पर रहेगा, जब ये फोकस पर रहेगा ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज इन्फिनाइट पर बनेगा। क्या होगा, इन्फिनाइट पर। और फोकस और प्रिंसिपल रे के बीच में अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। और जब भी इमेज मिरर के पीछे बने तो उसी को क्या कहा जाता है, वर्चुअल इमेज कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, वर्चुअल इमेज। अब यहाँ पर कुछ कुछ दिया गया है, जो डाटा दिया गया है इसके बारे में भी सेम बात वही लिखा गया है।
अब इसके बारे में कुछ कुछ दिखा दिया जा रहा, बता दिया जा रहा है कि इमेज कहाँ पर किस प्रकार से बनता है। ये क्या है, एक थोड़ा सा यहाँ पर बताया जा रहा है कि आखिर किस प्रकार से इमेज बनेगा। ये कॉनकेव मिरर है, ये नॉर्मल रे है, ठीक है। अब अगर इसको सर्कल बनाया जाएगा तो बहुत बड़ा, मान लेते इतना बड़ा सर्कल बनेगा, तो इसके पीछे जो रहेगा इसी को कहा जाएगा इन्फिनाइट पर है। क्या होगा ये, इन्फिनाइट पर होगा। जब इसके पीछे रहेगा यानी कि सर्कल के पीछे जब कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे यानी कि क्या है ये, इन्फिनाइट। अब इसको अभी भी आपको याद नहीं आ रहा है, याद नहीं रहेगा तो सीधा समझिए ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के बीच में क्या है, अंधा प्यार है, ठीक है। क्या होता है, अंधा प्यार, ब्लाइंड लव है। हाँ, तो यहां पर मान लेते हैं क्या है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब क्या होता है, ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट पुकारता है कि तुम हो कहाँ, तो इधर से इमेज बोलता है कि मैं हूं यहाँ, ठीक है। यानी कि कहाँ से बोल रहा है कि फोकस पर, ठीक है। यानी कि क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट जो रहेगा कहाँ रहेगा, इन्फिनाइट पर रहेगा, तो ये कहाँ से आवाज आएगा, इसका फोकस से आवाज आएगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से अगर इमेज आवाज देगा तो ये कहाँ से आएगा, यो मैंने क्या होता है, ये आवाज धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा सा ये भी आगे बढ़ेगा, ठीक है, इमेज, ठीक है। तो क्या होगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज रहेगा तो कहाँ होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में यहाँ पर बनेगा, फोकस के बीच में बनेगा, इमेज बनेगा। और ये उल्टा बनता है, और ये सी के पास जब रहेगा तो ये भी सी के पास सेम साइज, लेकिन दोनों का प्यार क्या है, बिल्कुल अंधा है। तो अभी भी इन लोग दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाए, तो क्या होता है, ये आगे बढ़ते रहा, ये भी इधर आगे चलते रहा, ठीक है। तो ये यहाँ पर जब होगा सी एफ रहे, ठीक है, तो ये कहाँ पर जाएगा और आगे सी के पीछे चला जाएगा। जब ये एफ पर जाएगा तो ये कहा जाएगा, ये भी बिला जाएगा। बिलाना मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब इन्फिनाइट पर, ठीक है, ये इन्फिनाइट पर। अब यहाँ पर देखिए, जब ये क्या था, इन्फिनाइट पर था तो बहुत ही छोटा, वेरी डिमिनाइज्ड, वेरी पॉइंट साइज, ठीक है। अब जब क्या होता है, सी के पीछे तो थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब सी के पास तो ये भी सी मतलब सेम साइज होगा, और सी और एफ के बीच में तो ये क्या होता है, सी के जब पीछे जाएगा तो और बड़ा इमेज होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, ये और आगे यहाँ पर जाएगा तो क्या होता है, ये तो बिला चुका है यानी कि तो मर चुका है, तो क्या होगा, इसका अब यहाँ पर भूत दिखाई देगा, परछाई यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये वर्चुअल इमेज है, क्या होगा, ये वर्चुअल इमेज है। तो ये सोचेगा कि अच्छा वो तो चला गया, ठीक है, अब ये भी पीछे पीछे गायब, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज, इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होगा।